नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ जीके पर, जहां हम इतिहास और जीके को रोचक तरीके से समझते हैं। आज का हमारा विषय है सम्राट अशोक महान, एम्परर अशोका द ग्रेट, एक ऐसा नाम जिसने युद्ध से शांति की ओर, हिंसा से मानवता की ओर भारत को मोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं सम्राट अशोक से जुड़ी वे बातें जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक, अशोक का प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। उनके पिता का नाम था बिंदुसार और दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक बचपन से ही बहादुर, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण थे। प्रश्न, अशोक किस वंश से संबंधित थे? उत्तर बी, मौर्य वंश। दो, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। यह युद्ध 261 ईपू के आसपास हुआ। लाखों सैनिक मारे गए और हजारों कैद हुए। इस युद्ध के बाद अशोक को एहसास हुआ कि विजय तलवार से नहीं, बल्कि सत्य और धर्म से होती है। क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर सी, अशोक। तीन, धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा, सत्य और दया को शासन की नीति बना लिया। उन्होंने अपने बेटे महिंद और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? उत्तर बी, बौद्ध धर्म। चार, अशोक की धर्म नीति। अशोक ने एक नई नीति बनाई, धम्म नीति, दम्म पॉलिसी। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों का सम्मान, नैतिकता, करुणा और समानता, जनता का कल्याण, पशु हिंसा का विरोध। प्रश्न, अशोक की धर्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर सी, नैतिक और धार्मिक जीवन को बढ़ावा देना। पाँच, अभिलेख और स्तंभ। अशोक ने अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। इन्हें अशोक के अभिलेख, एडिक्ट्स ऑफ अशोका कहा जाता है। ये अभिलेख भारत, नेपाल, अफगानिस्तान तक मिले हैं। इन अभिलेखों की लिपि थी ब्राह्मी और भाषा प्राकृत। क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? उत्तर सी, ब्राह्मी। छठा, स्तंभ अभिलेख। सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है सारनाथ का सिंह स्तंभ। आज यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम है। इस स्तंभ पर चार सिंह हैं जो शक्ति, साहस और धर्म के प्रतीक हैं। क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का संबंध किससे है? उत्तर बी, सम्राट अशोक। सात, अशोक की विदेश नीति। अशोक ने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, म्यांमार और मिस्र तक अपने धर्मदूत भेजे। उनका उद्देश्य था युद्ध नहीं, बल्कि संदेशों के जरिए विजय। प्रश्न, अशोक ने अपने पुत्र महिंद को कहाँ भेजा था? उत्तर बी, श्रीलंका। आठ, मृत्यु और विरासत। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईपू में हुई। मौर्य साम्राज्य बाद में कमजोर हुआ, लेकिन अशोक का संदेश, अहिंसा और करुणा आज भी जीवित है। भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र और सिंह स्तंभ उसी की देन है। क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां, स्पोक होती हैं? उत्तर सी, 24। 9, कुछ रोचक तथ्य। अशोक का एक नाम था देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी। उन्होंने अस्पताल, सड़कें, कुएं और पशु आश्रय बनवाए। वे पहले राजा थे जिन्होंने मानवाधिकार जैसी नीति को व्यवहार में लाया। प्रश्न, अशोक का दूसरा नाम क्या था? उत्तर बी, प्रियदर्शी। दोस्तों, अशोक महान ने सिखाया वास्तविक शक्ति तलवार में नहीं, विचार में होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा तथ्य नया लगा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इतिहास और जीके की और रोचक कहानियों के लिए। धन्यवाद।